अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी डिश बना रहे हैं जो कि बहुत अमूमन घर में बनती है और बहुत मज़ा भी आता है इसको खाने का। घिया और चने की दाल। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको पील ऑफ जस्ट किया है, जैसे आपको शेप दिखाने के लिए समटाइम कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस टाइप का मैं घिया यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन हाफ kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये दोनों ये चाहिए होंगे हमें। इसको पील ऑफ कर लिया मैंने। 1.5 कप जो चाय का कप होता है वो चने की दाल थी, उसको मैंने 5 से 6 घंटे भिगो दिया था। ये चाहिए होगी हमें। मसाले इसमें बेसिक जा रहे हैं जो घर में होते हैं अमूमन। गरम मसाला 1 टेबल स्पून मिक्स, जिसमें हर चीज़ होती है, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग वगैरह। ये चाहिए होगा। सुरख मिर्च पाउडर है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। ये ज़्यादा स्पाइसी ही अच्छी लगती है तो मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है सुरख मिर्च पाउडर। 2 चम्मच हमें चाहिए होंगे धनिया पाउडर का, पिसा हुआ धनिया। हल्दी चाहिए होगी तकरीबन 2 टीस्पून। और भुना हुआ रोस्टेड जो जीरा होता है पिसा हुआ वो चाहिए होगा तकरीबन ½ टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। टमाटर जाएंगे इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के, उसको आप रफली काट लें। गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा धनिया। ग्रीन चिलीज आप ऐड कर दें बीच में 4 से 5 अदद। और मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे, उनको मैंने काट कर रखा हुआ है। ऑयल चाहिए होगा इसमें। ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। नॉर्मल ऑयल हम यूज़ करेंगे 1 से 1.5 कप के करीब। और पानी एज रिक्वायर्ड चाहिए होगा। समटाइम जो कद्दू होता है, सॉरी घिया होता है, ये ड्राई होता है तो उसमें पानी जाता है। और अगर ये मॉइस्चर है बहुत अच्छा फ्रेश है तो फिर इसमें पानी अमूमन इस्तेमाल नहीं होता। और अगर आपकी दाल भीगी हुई हो तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, घिया चने की दाल को। और डाल देंगे हम पैन में और इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई करना है। इसमें हम साबुत गरम मसाला जो था वो भी ऐड करते हैं और इसको हम कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या। देखिए फ्रेंड, प्याज ने थोड़ा सा अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। साथ ही मैं इसमें ग्रीन चिली डाल दूंगी। और अब यकीन माने अगर आप प्याज के साथ थोड़ा सा ग्रीन चिलीज को इस तरह से पहले फ्राई कर लेंगे ना तो इतना अच्छा टेस्ट आता है इस चीज़ का। अरोमा भी इतना अच्छा आ रहा है इस टाइम और टेस्ट भी बिल्कुल फ्लेवर जो है उसको चेंज हो जाता है अगर आप ग्रीन चिली को प्याज के साथ पहले ही इस तरह से ज़रा सा उसको फ्राई सा कर लेना। जिस तरह हम समटाइम ग्रीन चिली जो हरी मिर्च होती है उनको दाल वगैरह का तड़का लगा कर खाते हैं, जितना मज़ा आता है उसी तरीके से। अच्छा ये देखिए ये इसका कलर हो गया। अब आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी थोड़ा सा डालकर 1 बाय 1 आपने चीज़ों का फ्लेवर लेके आए। ये देखिए ये हो गया। समटाइम होता है कि हम बाजार से लहसुन अदरक का पेस्ट लें तो वो इतना ज़्यादा तंग करता है जब हम इसको ऑयल में डालें। ये हमारा होममेड है, इसको हमने ऑयल वगैरह में ग्राइंड किया हुआ है। आप देख लीजिएगा, रेसिपी मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगी इसकी अगर चाहिए होगी। चलिए इसको हम 2 से 3 मिनट और फ्राई कर लें, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड, पहले हमने प्याज के साथ साबुत गरम मसाले का फ्लेवर इनहेंस किया इसके अंदर। उसके बाद हमने ग्रीन चिलीज को 2 से 3 मिनट किया। फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डन हो गया। अब फाइनली आपने इसमें टमाटर ऐड करना है, क्योंकि टमाटर जो है वो पानी बहुत रिलीज करता है तो हमने टमाटर को एंड में ही मिला। साथ ही हम चूल्हा ऐसा कर देंगे थोड़ा। और इसमें हमने स्पाइसेस आप एक दफ़ा फिर देख लें। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और कुटा हुआ भुना हुआ और ये ग्राइंड किया हुआ मैंने जीरा रखा हुआ है, ये है। ठीक है, ये सारी स्पाइसेस इसके अंदर चली जाएगी। और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आधा कप के करीब पानी जाएगा ताकि हमारे मसाले जले। और इसको अब हमें अच्छा सा हमने अपना मसाला भून लेना है। इसको हम भून लेते हैं 10 से 15 मिनट तक, फिर वापस आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मज़ेदार सा मसाला कितना अच्छा भून के रेडी हो गया। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारी जो दाल है बहुत से तरीकों से बनाया जाता है। कुछ लोग जो है वो दाल को नहीं भिगोते और बना देते हैं, कुछ लोग भिगो लेते हैं, कम भिगोते हैं। तो मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं आपको उस तरह से बता रही हूँ। फिर बस ये मत कहिएगा कि आपने पहले ये नहीं किया, आपने भिगोया नहीं। तो इसलिए पहले मैंने अब दाल को भिगोया हुआ है, इसीलिए मैंने ये जो घिया है इसको मैंने 10 मिनट दूंगी मसाले में। ज़रा ये लूज हो जाएगा, अपनी शेप थोड़ी सी वो कर लेगा। फिर मैंने इसमें दाल ऐड करनी है, क्योंकि तकरीबन
6 घंटे हमारी दाल को भीगे हुए हो चुका है, ओवरनाइट नहीं है लेकिन 6 घंटे मैंने उसको भिगो दिया। अब क्योंकि ये हमारे घर में ये भी होता है कि कई लोग जो घिया चने की दाल है, दाल शेपलेस कर देते हैं उसको, यानी कि बहुत घोटा लगा देते हैं चावलों के साथ, दाल रोटी के साथ। हम भी उस टाइप का ही खाते हैं, कुछ लोग शेप को बरकरार रखते हैं दाल की। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा कि उसको कितना टाइम देना है अपने दाल को, घिया को पकने में, ठीक है। अभी 10 मिनट मैं इसको देती हूँ मसाले में, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करूँ। ये देखो 10 मिनट हमने घिए को अच्छे से भून लिया। अब इसमें आप दाल ऐड कर देंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप के करीब दाल थी, उसको 6 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके, ठीक है। दाल को आपने डाल दिया, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब आपने तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। अगेन अगर आप राइस के साथ खा रहे हैं इसको थोड़ा सा आपने पतला रखना है, तो वो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज इसमें मैं 1 गिलास के करीब पानी डालूंगी और इसको अब हमने मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं, क्योंकि चने की दाल है। अगर आप इसको कुकर में नहीं बना रहे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरी तरह इसको कुकर में बना रहे तो आपने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना, क्योंकि चने की दाल होती है तो वो पानी भी कम है, तो वो शामी कबाब जैसे हम बनाएं तो हमें उसमें ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से हम इसको प्रेशर लगा दूँगी। मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए, 15 नहीं सॉरी, इसको 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगाऊंगी। हम इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। फ्रेंड्स तकरीबन 12 मिनट मैंने लगाया है प्रेशर, क्योंकि मेरे घर वालों को पसंद है ज़रा घुली मिली घिया चने की दाल। ये देखें 12 मिनट लगाने के बाद हम देखते हैं क्या सिचुएशन है हमारी घिया चने की दाल की, एंड इट्स परफेक्ट। ये देख लें, बहुत ज़्यादा गुठी गुठी भी नहीं है, घिया भी अच्छे से गल चुका है। ये देख लें, ठीक हो गया। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि हमारे घर में स्पेशली हम इसको ऊपर से देसी घी का थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, जस्ट पिंच ऑफ उसमें हम डालते हैं जीरा और उसका हम इसको देसी घी का तड़का लगाते हैं। एक तो ये होता है कि उसमें रोगन भी आ जाता है, क्योंकि इसमें दाल डली होती है और ज़रा घुली मिली है तो रोगन ऊपर से ज़रा उड़ आ जाता है। तो अब ये है कि आप इस स्टेज पे इसको देसी घी का तड़का भी 2 चम्मच देसी घी और पिंच ऑफ उसमें जीरा डाल के लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको एज इट इज भी इसको आप खा सकते हैं। ठीक है, हो गया। इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। इसको आप मज़े लेकर रोटी चावल जिसके साथ भी खाएं, देसी घी की रोटी के साथ खाएं, ज़रूर खाएं और दुआओं में याद रखें। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।